अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयशा। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे मैं नानों के लिए, अपने लिए, अम्मी के लिए और नरवा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पापा का जो नाश्ता है वो मैंने पहले बनाकर पापा को दे दिया है। उनको लेट हो रही होती है तो इससे पहले सबसे पहले उनको ही नाश्ता बना कर देते हैं। वैसे भी पापा जो है वो चाय दूसरी तरह की पीते हैं। पापा जो है वो दूध पत्ती पीना पसंद करते हैं और यहाँ पे हम लोग पीते हैं कावे वाली चाय। तो बाद में मैं बनाती हूँ अपना नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रखी हुई है चाय पकने के लिए और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। यह मैं अपने लिए और नानों के लिए सादी रोटी बना रही हूँ और अम्मी और नरवा के लिए परांठा बनाऊँगी और इसको जो रात का सालन है उसके साथ खा लेंगे। कोई ख़ास नाश्ता नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा हमारा नाश्ता होगा। और अक्सर घरों में ऐसे ही होता है, जो रात का सालन होता है उसी के साथ सुबह को नाश्ता कर लिया जाता है। और जब छुट्टी का दिन हो या कोई ख़ास दिन हो तो तब स्पेशल नाश्ता जो होता है वो बाहर से मंगवा लेते हैं लोग। अक्सर ऐसा ही होता है, घरों में चलता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने रखी है चाय बनाने के लिए। मैं साथ ही पहले चाय बना लेती हूँ और साथ ही नाश्ता बनाती हूँ, फिर साथ ही बैठकर चाय भी पीती हूँ और नाश्ता भी कर लेती हूँ। मैं बाद में चाय नहीं बनाती, साथ ही इकट्ठी एक साथ ही ये सारा नाश्ता कंप्लीट करके फिर बैठकर हम लोग सब नाश्ता करते हैं। वैसे तो अम्मी जो हैं वो जल्दी उठ जाती हैं और वो सुबह में ही नाश्ता कर लेती हैं और नानों को भी करवा देती हैं और पापा को भी करवा देती हैं। अगर अम्मी की तबीयत ठीक ना हो या कोई वजह हो तो फिर अम्मी मुझे उठा देती हैं, तो फिर मैं अम्मी को सबको नाश्ता बना देती हूँ और इस तरह हमारा नाश्ता हो जाता है। और जो निमरा है वो अपना और भाई का नाश्ता बना लेती है, बच्चों को नाश्ता बना कर दे देती है। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ सुबह 12 बजे तक और मेरा फ़्रेश होते और नाश्ता करते जो है वो 1 बज ही जाता है। तो फिर नरवा को भी छुट्टी होती है स्कूल से 1 बजे तक। तो मैं फिर अपने नाश्ते के साथ ही मैं नरवा के लिए भी कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि नरवा जो है स्कूल से आती है उसे लगी होती है भूख। तो इसी तरह फिर हम दोनों बहनें जो है मिलकर फिर बैठ कर खा लेते हैं। यहाँ नाश्ता मेरा रेडी हो गया है, रोटियां मैंने बना ली हैं और यहाँ पे चाय भी मेरी साथ साथ पक कर रेडी हो गई है और अब मैं चाय डाल लूँगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं विदाउट शुगर चाय लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी चाय निकाल लूँगी, फिर बाकी जो चाय है उसमें मैं फिर शुगर डालूँगी और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं बाकी कप्स में भी डाल दूँगी। यहाँ चाय मैंने डाल ली है और नाश्ता भी मेरा रेडी है। यहाँ पे ये रात का सालन है और रोटी और परांठे हैं और बस अब हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता मैंने कर लिया है और अब बारी आ गई है काम करने की और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सफाई। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है और बस अब मैंने तपड़ियाँ लगानी है, फिर सफाई हो जाएगी। यहाँ मैंने सारी सफाई कर ली है और यहाँ पर सारा घर हो गया था नीट। यहाँ पर जो है निमरा जो है वो कपड़े धो रही थी बच्चों के, मूसा का स्कूल का यूनिफॉर्म और कुछ छोटे कपड़े थे बच्चों के, वो कपड़े धो रही थी। वैसे तो कपड़े धोने के लिए आंटी आती हैं, वो कपड़े धो जाती हैं। तो यहाँ पे निमरा जो है वो मूसा के कपड़े धो रही थी। यूनिफॉर्म बहुत गंदा करके आया था तो उसने स्कूल पहन के जाना होता है, तो फिर वो निमरा जो है हाथ से खुद ही धो लेती होती अक्सर। और यहाँ पे कुछ नया सूट थे बच्चों के, वो भी निमरा ने खुद ही धो लिए थे। यहाँ पे मूसा और मिन्हा पढ़कर आ गए थे ट्यूशन से और यहाँ पर हमारे घर आए हुए थे आज मेहमान। मामू की बेटी आई हुई थी और बहू आई हुई थी। यहाँ पे ये बच्चे जो हैं खेल रहे थे। यहाँ पर जो बच्ची थी वो भाभी की बेटी थी और वो गली में भाग गई थी, तो मूसा उसको पकड़ने गया था। इसका नाम रीदा है और ये गली में निकल आई थी तो मूसा इसको पकड़ने है मूसा इसको पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मूसा ने इसे गोद में उठा भी लिया था और बड़ी मुश्किलों से अंदर लेके जा रहा था इसको उठाकर और ये जो सामने बच्ची खड़ी है इसका नाम ज़हरा है और ये मेरी कज़न की बेटी है। और आज माशाल्लाह बच्चों ने बड़ी रौनक लगाई हुई थी, बच्चे बड़ा खेल रहे थे। यहाँ कज़न और भाभी बैठी हुई थी और ये कज़न का बेटा है, इसका नाम जैन है। हाँ जी, इसमें हवा भर के खेलो, हवा भर लो। रिदा ठीक हो? रिदा आप ठीक हो? क्या देख रही हो?
यहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ मंगवाई थी और बच्चे अपनी चीज़ खाने लगे थे। माशाल्लाह से बच्चे बड़े क्यूट थे और बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद जो है बच्चे सारे इस तरह इकट्ठे हुए थे। मेरी बात सुन, आशा लाला ने चीज़ी मंगवाई। अच्छा, आशा लाला ने मंगवाई है। ओए ओए सारे नीचे से गिर गए। अच्छा प्यो एंडी खोल दे ना, बड़ा लेज़र का पैकेट। अच्छा एंडी खोल दे। आशा लाला बोलो थैंक यू। थैंक यू नहीं बोला तूने? थैंक यू तो बोला नहीं। थैंक यू बोलो। थैंक यू। कॉन्फिडेंस बच्चे। थैंक यू। थैंक यू। बोलो थैंक यू। हाँ उसको ओके वो कह रहा खोल के दे। रीता प्लेट लेकर आओ। प्लेट लेके आ गई प्लेट लेके। हर चीज समझ आ रही है। नीचे बैठ के खा लो, नीचे बैठो, नीचे गिरानी नहीं है, नीचे बैठो। यहाँ माशाल्लाह आज बच्चों की रौनक लगी हुई थी और जब सारे बच्चे इकट्ठे हों तो ऐसे ही शोर हो रहा होता है। यहाँ हम सब बैठकर बातें कर रहे थे। नानो जो है वो भी इसी रूम में आ गई थी और इस रूम में बैठकर सब बातें कर रहे थे। यहाँ जो रीदा है ये नानो को कुछ कह रही थी, नानो से कुछ बात कर रही थी। यहाँ निम्रा जो है वो चावल बॉयल कर रही है और यहाँ पे चावलों का पानी रखा हुआ है। आज जो खाने में है बनी है मूंगी मसरों की दाल तड़का लगाकर। और ये हम लोगों ने खाना जो है वो पहले ही बना लिया था। मेहमान जो थे वो बाद में आए थे। अगर बता होता मेहमान बता कर नहीं आए थे, अगर बता कर आते तो फिर जो है कोई स्पेशल चीज़ बननी थी। तो यहाँ पे वो अचानक आए थे तो फिर दाल चावल ही बने हुए थे। यहाँ पर जो है प्याज कट कर रही है निम्रा दाल चावल के साथ। प्याज बहुत महंगा हुआ है आजकल। मैं तो कहूँगी कि सैलेड में प्याज ना ही काटें तो बेहतर है, बहुत महंगा प्याज है। वैसे भी क्या करें, प्याज लगता ही बहुत अच्छा है अराइयों को, तो इसलिए अराइयों की सौगात है, प्याज तो काटना फिर बनता है। यहाँ खाना रख दिया है और यहाँ पे अब सब हम खाना खा लेंगे। खाना खा लिया था और अब बारी आ गई थी चाय बनाने की। यहाँ पर चाय बन रही है मेहमानों के लिए और यहाँ पर जो है केक और बिस्किट मंगवाया था चाय के साथ। खाना कुछ स्पेशल नहीं था, खाना जो घर में बना था वही खिलाया था। तो फिर चाय के साथ जो है कुछ चीज़ें मंगवा ली थी। कुछ तो मेहमानों को प्रोटोकॉल देना ही था ना, फिर उनको मेहमानों वाली फ़ीलिंग तो दे लानी थी ना, तो इसलिए फिर चाय के साथ जो है वो कुछ चीज़ें मंगवा ली थी। तो कोई बात भी तो कर, बाय बाय कर दो, हेलो कर दो, हाय सबको हाय कर दो, बोलो वो ये हाय कर दो। चुप। और मुझे किसने मारे? वो बोल ही नहीं रही। सारा कुछ बोल। रीता ने कपड़े तो इतने प्यारे पहने हुए हैं, सैंडल भी इतने प्यारे पहने हुए हैं, दिखाओ। अभी बोलता नहीं है। यहाँ मैं हेयर कलर मिक्स करने लगी हूँ और हेयर कलर मिक्स करके अपने कज़न को लगाऊंगी। मेरी कज़न जो है वो अपने साथ लेकर आई थी हेयर कलर, और कलर लगा के वो हो जाएगी एकदम यंग जवान और लड़की लगने लगेगी। फिर हम उसको भेजेंगे घर। यहाँ पे पहले इसके लगाते हैं कलर। रीता जा रही हो? जा रही हो? अल्लाह हाफिज़। मामा चलेगा फिर आना, ठीक है। मेहमान जो थे यहाँ पर जा रहे थे अपने घर और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सबसे मिल रहे थे। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।